अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मोहब्बतिहि व औलियाए अहली सुन्नतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़िर अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Listen my speech carefully in your village Hussainiganj and district Amethi by grace Allah. If you will be listen my speech, you can get success in your life. When will you go to doomsday in front of Allah? बाता Prophet Rasulullah तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भी अता करने वाले मेरी कब्र की खतरनाक कोठरी में काम आने वाले शफाअत का मुज़्दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा जिनकी प्यारी 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 ज़ुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरा लका सदरक जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जिनका अख़लाक़ एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा जिनका डराना बांज़िर अशीरतकल अक़रबीन जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन मसूदी साहब जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन उसिया काइदो जहां सय्याह लामका सरवर इंसुजा खातमे पैगंबर वाली हर दूसरा जनाबे अहमद मुश्तबा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह जलीला में रफिया में पूरा मजमा अगर इश्क इजाजत दे तो ऊंची आवाज से खिराज दुरूद व सलाम पेश करें पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह आला हजरत अजीबुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलुल्लाह अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा हमारी आन हमारी जान हमारी शान हम सुन्नियत की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान तरफ के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा को पढ़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने जामे तिर्मिज़ी को पढ़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने मुस्लिम की हदीस को पढ़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने अबू
दाऊद शरीफ को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान में हजरत नूह को पढ़ा, नूह की अज़मत वक़ार को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान में हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान में हजरत यूसुफ को पढ़ा, यूसुफ के हुस्न जमाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने अबू बकर की सदाकत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने हजरत उमर की अदालत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने हजरत उस्मान की सखावत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने अली की शुजाअत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने गौस की हुकूमत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने अना सागर के किनारे खड़े होकर अज़ान देने वाले ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन को पढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उस इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है, इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है, बल्कि मैं तरफ के बोलूंगा इमाम अहमद रजा का कलम नहीं है, अबू बकर की सदाकत बोल रही है, उमर की अदालत बोल रही है, उस्मान की सखावत बोल रही है, अली की शुजाअत बोल रही है। अली की जुल्फ़िकार जहां आ जाए उस कलम के चलाने वाले का नाम है अहमद रजा। जिसमें इमाम हसन की इमामत आ जाए उसका नाम है इमाम अहमद रजा। जिसमें ख्वाजा की हुकूमत आ जाए उसका नाम है इमाम अहमद रजा। अरे जो दुनिया के सीने पे चढ़ के पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खोले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोध में आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। बोलो तलब के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम तुझे बताएंगे अहमद रजा का नाम क्यों लिया जाता है। जब अबू बकर की सदाकत पे हमला हुआ, जब अबू बकर की सदाकत पे हमला हुआ तो बरेली का रजा बोला अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानिया सनैन हिजरत पे लाखों सलाम। जब हजरत उमर के जलाल पे हमला हुआ, जब हजरत उमर की अदालत पे हमला हुआ तो बरेली का रजा बोला फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जब हजरत उस्मान की सखावत पे हमला हुआ तो बरेली का रजा बोला यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। जब अली की बहादुरी पे हमला हुआ तो बरेली का रजा बोला शेर शमशीर ज़ान चाहे खैबर शिकार पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। बोलो जोर से बोलो। अरे बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। कौन कह रहा है ये खामोश है, ये तो बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं माशाअल्लाह। वॉल्यूम बढ़ गया, जिंदाबाद। माइक लाजवाब, सिस्टम लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे। लो सुनो, अब सुनो बरेली वाला बरेली की बात बोले। हाय 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 हाय। अब बताएंगे रजा रजा क्यों होता है। बोले कारी ताजुद्दीन बोले जब अबू बकर की सदाकत पे हमला हो रहा था तो ये थाना भवन खामोश था, ये रशीद अहमद गंगोही वाला खामोश था, ये नानोता वाला खामोश था। तो बरेली का रजा बोल रहा था, नकी अली का लाल बोल रहा था, रजा अली का पोता बोल रहा था, इमाम अहमद रजा बोल रहा था। अबू बकर पे हमला करने वाले सोन अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानिया सनैन हिजरत पे लाखों सलाम। जब हजरत उमर के जलाल की बात आई तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा और पुकार कर बोला फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जब हजरत उस्मान गनी की बात आई, जब दामाद पैगंबर की बात आई, जब रसूलुल्लाह के दामाद की बात आई, जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हैं, जिसको मुस्तफा ने ज़ुन्नूरैन कहा है, जब उस उस्मान गनी की बात आई तो बरेली का रजा बोला यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जो जुमला दे रहा हूं कोहराम होगा, आशिकों का दिल मचलेगा और नजदियों के किले में जलजला आएगा। दीवाने मुस्कुराएंगे और गुस्ताख तड़पेंगे। आओ देखो जब मेरा रजा का कलम उठ रहा है
तो रजा ने देखा एक तलवार है। हाय 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 जोर से बोलो, आगे आगे सारे उलमा में आपके चेहरे देखूंगा तो बोलूंगा। मैं तो मोहब्बत वाला हूँ, आशिक के शहर से आया हूँ, तो आशिक को इश्क ही चाहिए। एक महबूब के शहर से आया हूँ, और ऐसा नहीं है नाम का रज़वी नहीं हूँ, निस्बत बहुत पक्की वाली रखता हूँ। जब मेरे रजा का कलम बोल रहा था तो मेरे रजा का कलम बोला, अहमद रजा का कलम नहीं रुकेगा। मैंने कहा रजा क्यों? बोलो 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 बोलो। मैंने कहा रजा क्यों? तो बोले एक तलवार है जिसका नाम जुल्फ़िकार है, उठाने वाले का नाम हैदर कर्रार है, जो इल्म का शाहकार है, जो हसनैन का बाबा, जो फातिमा का शोहर है, जो दामाद पैगंबर है, जो जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है। उसकी तलवार जब उठी, कहाँ उठी? उहद के मैदान में उठी, खंदक के मैदान में उठी, क्योंकि आज से 3 दिन के बाद ख्वाजा की छठी है, और आज से 10 दिन के बाद फातह खैबर की विलादत है, और आज से 15 दिन के बाद अमीर माविया की शहादत है, और 26 को मुस्तफा का जाना रब के जलवों में है। ये महीना बड़ा बाबरकत है। किसी ने खाली अली को ले लिया, वो समझ गया मैं जन्नती हो गया। अरे अली को लेकर अबू बकर को छोड़कर जन्नती नहीं हो सकता। अगर जन्नती होना है तो अबू बकर को भी लेना पड़ेगा, अली को भी लेना पड़ेगा, और उसको भी लेना पड़ेगा जिससे सुलह की है इमाम हसन ने। एक जुमला बोलूं मैं, कयाम गाह पर सैयदों का चर्चा हो रहा था। मेरी आदत है मैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, कोई करे तो हमें क्या लेना देना, लेकिन एक जुमला बोलूंगा, मैं हाशमी मियाँ को और सादाते की छौछा को पसंद इसलिए करता हूँ, इसलिए पसंद करता हूँ, मैं सादाते की छौछा को इसलिए पसंद करता हूँ कि सादाते की छौछा का एक नारा है जिसने, मैं सादाते की छौछा को पसंद क्यों करता हूँ सुनो, इस मसले पर आकर बड़े बड़े अच्छे डगमगा जाते हैं। मैं सादाते की छौछा को इसलिए पसंद करता हूँ कि गाज़ी मिल्लत का एक नारा है, शेखुल इस्लाम का एक नारा है, जिससे हमारे बाप इमाम हसन ने सुलह कर ली, उससे जंग नहीं होगी, और जिससे हमारे बाप ने जंग की उससे सुलह नहीं होगी। सादाते की छौछा हजरत अमीर माविया को सर का ताज समझते हैं, और बहुत सारे नकली लोग हजरत अमीर माविया के मैटर में आके डगमगा जाते हैं। इसलिए हम सादाते की छौछा की अकीदत को सलाम करते हैं। जो अमीर माविया का है वो हमारा है, जो अमीर माविया का नहीं वो हमारा नहीं। हम नहीं देखेंगे कितनी बड़ी खानकाह का सज्जादा है, हम नहीं देखेंगे कितने बड़े खानदान का रुस्तम है, हम नहीं देखेंगे कितना बड़ा जाहो जलाल वाला है। अरे जो अमीर माविया वाला है वो अली वाला है, जो अली वाला है वो नबी वाला है, जो नबी वाला है वो खुदा वाला है। मेरे इमाम का कलम, हमने कहा इमाम अहमद रज़ा तेरे कलम में इतनी जलवा आ रही है क्यों है? ऐ मेरे इमाम तेरे कलम में इतनी चमक और धमक क्यों है? तो मेरे बरेली का रज़ा बोले एक तलवार है, जोर से, जिसका नाम जुल्फ़िकार है। जब वो जुल्फ़िकार मैदान उहद में चली, जब वो जुल्फ़िकार मैदान खंदक में चली, जब वो जुल्फ़िकार हैदरी मैदान तबूक हुनैन में चली, जब वो जुल्फ़िकार हैदरी मदीना की गलियों में चली, जब वो जुल्फ़िकार हैदरी करबला के मैदान में चली, जब वो जुल्फ़िकार हैदरी नहर फुरात के किनारे चली, जब वो जुल्फ़िकार हैदरी बाज़ुए अली में चली, तो ऊपर से आवाज आई, नीचे से आवाज आई, आसमानों से आवाज आई, तैतो सरा से आवाज आई, मशरिक से आवाज आई, मगरिब से आवाज आई, उत्तर से आवाज आई। जब अली की जुल्फ़िकार चल रही थी तो आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वत परवरदिगार अल्लाह फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जब वो तलवार चली तो बरेली के रजा का कलम उठा, तेरा रजब आने वाली है। बरेली के रजा का कलम उठा और पुकार कर बोला, या अली असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे 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 फजले विलायत पे लाखों सलाम, हम मुर्तजा शेर हक अशउल अशई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अब बरेली के रजा का कलम बोल रहा है, हम तुझे बचाएंगे, अली की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे फातह खैबर की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे साहिब जुल्जना की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे फातिमा के शौहर की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे दामाद पैगंबर की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे हसनैन के बाबा की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे इमामुल औलिया की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे जन्नत के टिकट के डिस्ट्रीब्यूटर की तारीफ कैसे की जाती है, हम तुझे बताएंगे हसनैन के बाबा की तारीफ कैसे की जाती है। तो मेरा रजा बोल रहा है, उस रजा का कलम उठ रहा है, बरेली की आन का कलम उठ रहा है और पुकार कर बोल रहा है, शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। हमसे पूछोगे अली की तारीफ कैसे की जाती है, हमसे पूछोगे अली की तारीफ कैसे होती है। मेरा रजा कहता है, पर तबे दस्ते कुदरत, तर्जुमा करो लकीफ साहब, पर तबे दस्ते कुदरत, अल्लाह का जो दस्त है, अल्लाह का जो दस्ते कुदरत है, उसका पर तो ना अबू बकर है। अरे अकीदा देखिए, अकीदा देखिए, अल्लाह का जो दस्ते कुदरत है उसका परतो ना अबू बकर है, उसका परतो ना उमर है, उसका परतो ना उस्मान है, उसका परतो ना हजरत तलहा है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इसको जरा समाप्त कीजिएगा। जो हजरत अल्लाह का दस्ते कुदरत है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना अबू बकर है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना उमर और उस्मान है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना हजरत तलहा और जुबैर है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना हजरत अम्मार इब्न यासिर है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना हजरत बिलाल हबशी है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना हजरत सुहैब रूमी है, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना हजरत अम्मार इब्न यासिर है, ना अब्दुल रहमान इब्न औफ है, ना हजरत तलहा और जुबैर है, ना हजरत जुबैर इब्न अव्व मआब है, ना हजरत जुनैद बगदादी है। अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो ना सिर्री सख्ती है, ना जुनैद बगदादी है, ना मारूफ किरकी है, ना अब्दुल कादिर जीलानी है। ए रज़ा, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो कौन है? तो बरेली का रज़ा बोला, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो अगर कोई है तो तेरा रजब को काबे में पैदा होने वाला अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तालीमात आला हज़रत, फैज़ान मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा है बरेलियों का, अल्लाह के दस्ते कुदरत का परतो अगर किसी ने कहा है तो बरेली के रजा ने, आला हजरत ने फातह खैबर को कहा, इब्ने अबू तालिब को कहा, इल्मे नबी के शहरयार को कहा, दामाद पैगंबर को कहा है, उसको कहा है जो मुकम्मल ईमान वाला है, उसको कहा है जो हसनैन का बाबा, उसको कहा है जो फातिमा का शौहर है, उसको कहा है सुबह क़यामत में जिसकी नस्ल से विलायत का चश्मा फूटेगा, उसको बरेली के रजा ने कहा, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जंग शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अब अली पर तबे दस्ते कुदरत कैसे है? आओ हमको में बताते हैं। खैबर का मैदान है, अल्लाह के हबीब ने कहा, अबू बकर जाओ तेरे खैबर पे जाओ, हमला करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुमला जरा तहफ्फुज़ करे, बहुत ही अहम पॉइंट दे रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया? जाओ हमला करो, ये नहीं कहा था कि फतह करो, जाओ हमला करो, वाह वाह वाह, भाई रखो, ये नहीं कहा था फतह करो, क्या कहा था? हमला करो, अटैक करो, हमला करो, चलाओ दुश्मन को मिटा दो।
वाह लेकिन ये नहीं कहा था कि फतह कर। एक बहुत कीमती जुमला दूंगा मसूदी साहब। नबी ने कहा अबू बकर जाओ हमला करो, क्या कहा? हम लोग हजरत अबू बकर गए, हमला हुआ। हजरत उमर से कहा गो टू नियर गेट ऑफ द खैबर, खैबर के दरवाजे पे जाओ हमला। ये नहीं कहा था कि फतेह करो। उमर भी गए, हमला किया। फिर उस्मान से कहा तुम भी जाओ हमला करो। बहुत कीमती जुमला। अबू बकर जाओ हमला करो, उमर जाओ हमला करो, उस्मान जाओ हमला करो, जाओ तीनों हमला करो। तो मेरे नबी ने ये क्यों नहीं फरमाया था कि फतह करो, हमला करो? क्या कहा? ये नहीं कहा कि फतह करो, क्योंकि मेरा नबी जानता था जब जाएगा तो वहां पर सदाकत भी होना चाहिए, सदाकत भी होना चाहिए, अदालत भी होना चाहिए, सखावत भी होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया जब सदाकत चली जाएगी, जब सदाकत वहां मौजूद होगी, जब अदालत वहां मौजूद होगी, जब सखावत वहां मौजूद होगी, तो मेरे नबी ने कहा अली देख सदाकत मौजूद है, देख अदालत मौजूद है, देख सखावत मौजूद है, अली जा अब तुझे हमला नहीं करना है, भले किले खैबर को उठाकर फतह करना है, दुनिया को बताना है। जब सदाकत आ गई तो अली की बहादुरी ने किले को उड़ा के रख दिया। अब अकीदा मिल गया। क्या मिला? अकीदा मिल गया कि अगर किले खैबर की फतह को मानना है तो पहले अबू बकर की सदाकत को मानना पड़ेगा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। ये राफसी अब तेरे कहने से फातह खैबर अली नहीं होगा। अगर अली को फातह खैबर कहेगा तो पहले सदाकत को मानना पड़ेगा, फिर अदालत को मानना पड़ेगा, फिर सखावत को मानना पड़ेगा, फिर अली की जुल्फ़िकार का ऐलान करना पड़ेगा। जब अली की जुल्फ़िकार गई तो मेरे नबी ने फरमाया है अली आओ आओ, अब मैंने सदाकत को भेज दिया है, अदालत को भेज दिया है, सखावत को भेज दिया है, अब मैं कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो मुकम्मल ईमान वाला है, जिसके दस्ते पाक पर किले खैबर फतेह होगा। अब मेरे नबी ने कहा अली हमला नहीं करना है, बल्कि हमला करके किले खैबर को फतेह करके इस्लाम का झंडा लगा के बता देना है अरे जहां अली की विलायत है वहीं अबू बकर की सदाकत है। ये है सुन्नत का अकीदा। अब देखो नबी ने कहा उसे दूंगा, उसे दूंगा जो कल किले खैबर को फतह करेगा, कामिले ईमान होगा, कामिले ईमान होगा। अली गए, हमला किया, फतह किया तो बरेली के रजा का कलम बोला शेरे शेरे शमशीर जंग शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अब देखें ये घराना भी बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है। नबी फरमाते हैं अन्निकाह निस्फुल ईमान, निकाह ईमान का हिस्सा है। निकाह पार्ट्स ऑफ ईमान, ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। अगर किसी ने निकाह किया तो उसका ईमान कंप्लीट, उसका ईमान, उसका ईमान, जोर से बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो। औरतें तुम भी सुनो, तुम्हारे भी काम की बातें हैं। एक औरत का जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी औरत, ऐसी औरत जो पुलसिरा से जाएगी तो मुनादी कहेगा अहले मैशर अपनी नजरों को ब्रेक डाउन करो, फातिमा डॉटर ऑफ द रसूलुल्लाह जाने वाली है। क्या बोल रहे थे? ज़हरा है कली जिसमें हुसैन, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब जरा अली को देखो, 13 रजब को पैदा होने वाला अली का
अली। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, निकाह जुज़े ईमान है। हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर को कहा जा रहा है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत फातिमा का निकाह हो रहा है अली से, अली का निकाह हो रहा है फातिमा से। हजरत फातिमा अली को कबूल कर रही है, अली हजरत फातिमा को कबूल कर रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ मसूदी साहब, निकाह जो है ईमान को कंप्लीट करने का जरिया है, तो किसका ईमान कंप्लीट हो रहा है? जो खुद पहले से मुकम्मल ईमान वाला है, जो पहले से कंप्लीट ईमान वाला है। हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हो रहा है। वो अली जो मुकम्मल ईमान वाला विफर है, वो पहले ही से ईमान वाला है। अब मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में जो लड़की पैदा होती है अपने बाप के लिए रहमत बन के आती है। अब फातिमा एक ऐसी बेटी है जो रहमत बन के आ रही है उस नबी के लिए जिसका बाप पहले से रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसका बाप पहले से रहमतुल लिल आलमीन है। अब मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, हज़रत खड़े होकर के इस्तेमाल कर लीजिए अली के शहजादे की आमद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे शहजादे मौलाए कायनात, औलादे मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत और सैयद मेराज अहमद साहब अब्दुल्ला शफीउल जिलानी, हजरत शेख कामिल मुर्शिद कामिल सैयद मेराज अशरफ साहब अब्दुल्ला शफीउल जिलानी की आमद। बैठ जाएं आप, बैठ जाएं, हजरत की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। खिताब गुले गुलजारी सियादत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मेराज अशरफ साहब क़िबला अताअल्लाहु उमरहु दामज़िल्लहु लाली तशरीफ फरमा है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अहमद रज़ा मंजरी के बयान को समाअत करें। इजाज़त है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत तेजी के साथ बैठो, बहुत कुछ बयान करना, वक्त बहुत कम है, 12:15 हो चुके हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई बेटी पैदा होती है बाप के लिए रहमत है। अब ये फातिमा पैदा हो रही, किसके लिए रहमत? मसूदी साहब किसके लिए रहमत? जिसका बाप रहमतुल लिल आलमीन है, जिसके बाप के सर का ताज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, वो नबी रहमत जो हजरत आदम के लिए भी रहमत है, हजरत इब्राहिम के लिए भी रहमत है, हजरत मूसा के लिए भी रहमत है, हजरत कलीमुल्लाह के लिए भी रहमत है, हजरत ज़कीयुल्लाह के लिए भी रहमत है, हजरत रूहुल्लाह के लिए भी रहमत है। अरे रसूल आज़म कायनात के लिए रहमत है। अब उस नबी की बेटी हजरत फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अपने बाप रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आ रही है। और किसके लिए जन्नत बन के आ रही है? किसके कदमों में जन्नत है? किसके कदमों में जन्नत है? किसके कदमों में जन्नत है? अरे वो हुसैन और हसन जो खुद जन्नती जवानों के सरदार है, जो जन्नती जवानों के सरदार है, अगर उसकी जन्नत है तो फातिमा के कदमों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, शहज़ादे मौलाए कायनात, अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब अब्दुल्ला मंजरी बरेली शरीफ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा उसके लिए कंप्लीट ईमान होने का जरिया बन रही है, जो मुकम्मल ईमान वाला है, जो किले खैबर पे झंडा लेकर जा रहा है, ईमान की सनद दे रहा है। हजरत फातिमा किसके लिए रहमत है? जिसका बाबा खुद रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत फातिमा किसके लिए जन्नत, किसके कदमों में फातिमा की कदमों में किसकी जन्नत है? जो खुद सरदाराने जन्नत है। अब हजरत जरा गौर तो करो, इस फातिमा के बेटे का नाम है हसन, इस फातिमा के बेटे का नाम है हुसैन, इस फातिमा के बेटे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन, इस फातिमा के बेटे का नाम है इमाम मोहम्मद जाफर, इस फातिमा के बेटे का नाम है इमाम बाकर, इस फातिमा के बेटे का नाम है इमाम तकी, इस फातिमा के बेटे का नाम है इमाम नकी, और इसी फातिमा के बेटे का नाम है अब्दुल कादिर। तो फातिमा ने कहा जब मेरा शौहर खैबर को उखाड़ सकता है, हजरत फातिमा ने कहा, जन्नतुल बकी से फातिमा ने कहा, मदीना से हजरत फातिमा ने कहा, अरे जब मेरा शौहर किले खैबर उखाड़ सकता है, जब मेरा बेटा जन्नत को फतह कर सकता है, जब मेरा लाल यजीदी लश्कर को तबाह कर सकता है, तब मेरा बेटा गरीब नवाज हिंदुस्तान में 90
90 लाख को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक जुमला दूंगा बहुत कीमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा आलम साहब क़िबला क़ादरी शायर इस्लाम जनाब हजरत सैयदा फातिमा ने कहा कि मेरा बेटा हसन, मेरा बेटा हुसैन जहाँ जन्नती जवानों का सरदार है, तो एक मेरा बेटा और होगा जिसका नाम हसन चिश्ती होगा, जो मक्का से चलेगा, जो मदीना से चलेगा, जो हिंदुस्तान की धरती पर जाएगा, अना सागर के किनारे झंडा लगाएगा और पुकार कर बोलेगा, अरे नाना ने बाबा ने खैबर का किला फतह किया था और गरीब नवाज पृथ्वीराज का किला फतह करेगा और दुनिया को बताएगा कि दुनिया वालों इस भारत में आया नहीं हो। अरे जो आता है वो चला जाता है, जो आता है वो वापस हो जाता है। गरीब नवाज ने कहा, अरे मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजने वाला आमना का लाल है। और नबी ने कह दिया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है, सुबह कयामत तक रहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला इशारतन कनायतन बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिसको वोटर भेजते हैं, कौन भेजते हैं? वोटर और सपोर्टर भेजते हैं, वो 5 साल के बाद चला जाता है। वाह 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 वाह। जिसको वोटर और सपोर्टर भेजते हैं 5 साल के बाद चला जाता है। 5 साल के बाद, बहुत चला तो 10 साल, बहुत चला तो 15। आयरन लेडी को भगाने वाला बरेली का मुस्तफा रजा हक गुलामी अदा कर। आयरन लेडी को भगाने वाला बरेली का मुस्तफा रजा है। तो वो अजमेर में जो आया है, वोटर जिसे लाता है 10-15 साल में चला जाता है, लेकिन यहाँ लाने वाला कोई और नहीं, यहाँ भेजने वाला कोई और नहीं। भेजने वाले को देखना पड़ेगा, कितना पावरफुल। जिंदाबाद। तो भेजने वाला वो है जो जमीन पे खड़े होकर इशारा करे तो डूबा सूरज वापस हो जाए। भेजने वाला वो है जो फिंगर का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। भेजने वाला वो है जो डूबा सूरज वापस हो जाए। भेजने वाला वो है जो दरख्तों को इशारा करे तो झुका दे, सरसे में झुका दे। भेजने वाला वो है जो अबू जहल के हाथों में कंकरों से कलमा पढ़वा दे। अब बरेली का रजा बोल रहा है, हमारी आन बोल रहा है, हमारी जान बोल रहा है, हमारी शान बोल रहा है, सुन्नियत की पहचान बोल रहा है, साहिब कंजुल ईमान बोल रहा है, इमाम अहमद रजा खान बोल रहा है, इब्ने नकी अली खान बोल रहा है, शहजादा रजा अली खान बोल रहा है, इमाम अहमद रजा बोल रहा है। अरे जो उंगली का इशारा करे डूबा सूरज वापस कर दे, चांद को 2 टुकड़े कर दे, वो इमाम अहमद रजा बोल रहा है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक और अपने नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अजीजा ने मिल्लत सलामिया। अब भेजने वाला आमना का लाल है, भेजने वाला अहमद मुख्तार है, भेजने वाला शाफे रोज़े शुमार है, भेजने वाला नाइब रब्बुल अकबर है। बल्कि पलट के जुमला फिर बोलूंगा, भेजने वाला आदम का सरदार है, भेजने वाला ईसा का सरदार है, भेजने वाला मूसा का सरदार है, भेजने वाला कलीमुल्लाह का सरदार है, भेजने वाला नजीउल्लाह का सरदार है। अरे भेजने वाला तमाम नबियों का सरदार है और भारत में आने वाला हिंदुस्तान के तमाम वलियों का सरदार है। उसने ऐलान कर दिया, अरे मेरे नबी ने कहा था कि वापस नहीं आना है, वहीं पर रहना है। तो अना सागर के किनारे खड़े होकर हजरत मोइनुद्दीन ने कहा, जब मेरे बाबा हैदर कर्रार की जुल्फिकार को कोई ना रोक सका तो गरीब नवाज की हुकूमत को भी सुबह क़यामत तक नहीं रोक पाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान मखदूम अशरफ। वाह वाह। दीन के वो मोइन, ख्वाजाए दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम, ख्वाजाए ख्वाजा फख्र हिंदुस्तान, उनकी शाही हिम्मत पे लाखों सलाम। वाह। ये मत कहो किरदार हमारा बदला है, हमारे गरीब नवाज का नहीं बदला है। अल्लाह अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं,
रजब आता है तो हक के गुलामी अदा करते हैं। 22 जमादुल आखिर आता है तो भी हक के गुलामी अदा करते हैं। जब 11वीं आती है तो भी हक के गुलामी अदा करते हैं। जब इमाम अहमद रजा की 25 सफर आती है तब भी हक के गुलामी अदा करते हैं। अब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दिया। अना सागर के किनारे खड़े होकर कहते आने वाला आया हूँ, अब मैं जाने का नाम नहीं लूंगा, मेरी तुरबत यही बनेगी। हमने कहा गरीब नवाज तुम आए क्यों थे? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा मैं दौलत के लिए नहीं आया, मैं हुकूमत के लिए नहीं आया, मैं शोहरत के लिए नहीं आया, मैं ताकत के लिए नहीं आया, मैं रोबो दबदबे के लिए नहीं आया, बल्कि मुस्तफा का पैगाम मुस्तफा वालों को देने आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब बरेली के धरती से इमाम बोला, बरेली का रजा बोला। जब मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया था तो किसी को कुतुबुद्दीन बनाया, किसी को निजामुद्दीन बनाया, किसी को फरीदुद्दीन बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। जब उसी की औलाद उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मखदूम सिमना आया तो शहंशाह की छमछा बनाया। उसी की सुन्नत पर चलते हुए हजरत शाह बरकतुल्लाह आया तो महाराजा का ताजदार बनाया। उसी की सुन्नत पर चलते हुए जब मीर अब्दुल वाहिद दिलगिराम आया तो दिलगिराम का शहंशाह बनाया। अब मेरे बरेली का रजा बोल रहा है कि आने वाला गरीब नवाज है। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, गरीब नवाज ने मुसलमान बना दिया, गरीब नवाज ने 90 लाख को दामन इस्लाम में पेश कर दिया, गरीब नवाज ने बढ़ा दिया। अब ख्वाजा की हुकूमत को बचाएगा कौन? हजरत फरीदुद्दीन की चादर को बचाएगा कौन? हजरत निजामुद्दीन की तुरबत को बचाएगा कौन? जब पैदा करने वाला कर गया, बनाने वाला बनाकर चला गया। अब फरीदुद्दीन की अजमत को कौन बचाएगा? निजामुद्दीन की अजमत को कौन बचाएगा? कुतुबुद्दीन की अजमत को कौन बचाएगा? तो गरीब नवाज की खबर से आवाज है मौला, अरे कलमा मैंने पढ़ा दिया है, अब बचाने वाला भेज दे। तो रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन कलमा पढ़ाने वाला अजमेर में आएगा और बचाने वाला बरेली में अहमद रजा आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरेली में अहमद रजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली में अहमद रजा है, बरेली में अहमद रजा है। कलमा उधर पढ़ाने वाला आया, बचाने वाला इधर आया। तो आज देखो ख्वाजा की छठी भी हो रही है, गौस की 11वीं भी हो रही है। लेकिन मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, जब नबी के इल्मे गैब को ना छोड़ा गया, जब नबी के इख्तियार को ना छोड़ा गया, जब अबू बकर की सदाकत को ना छोड़ा गया, तो इन चादर और गागर को कैसे छोड़ा जाता? लेकिन मेरा रजा बोल रहा है, जब तक मेरे कलम अली की जुल्फ़िकार की काट रहेगी, जब तक मेरे कलम में सैफुल्लाह की तलवार की मार रहेगी, जब तक मेरे कलम में हज़रत ज़र्रार के नेज़े की चुभाने की ताकत रहेगी, जब तक मेरे कलम में हज़रत कैका की बहादुरी और जवाब मर्दी रहेगी, तब तक बरेली के रज़ा का कलम बोलेगा। बरेली के रजा का कलम बोलेगा। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज पूरी दुनिया से कोने कोने से आदमी आ रहा है अजमेर मुअल्ला की धरती पर। कोई ख्वाजा की तुरबत को सलाम कर रहा है, कोई ख्वाजा की करामत को सलाम कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, उर्स तो अजमेर में हो रहा है, ये बरेली में लोग क्यों जा रहे हैं? महिला सौदा गिरान में लोग क्यों जा रहे हैं? ये बरेली के स्टेशन पे लोग क्यों उतर रहे हैं? तो ये जाने वाले ज़ायरीन कहते हैं, अरे कलमा पढ़ाने वाले की तुरबत पे जा रहे हैं तो पहले उसकी तुरबत को सलाम कर लिया जाए जिसने हमारे ईमान को बचाया है, हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमारी शरीयत को बचाया है, हमारे ईमान को बचाया है। अब अहमद रजा मंजरी बोलेगा, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अली वाले भी हैं, हम नबी वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम ख्वाजा वाले भी हैं, हम मखदूम सिमना के छोचनी वाले भी हैं, हम अलाउद्दीन वाले भी हैं, हम निजामुद्दीन वाले भी हैं, हम फरीदुद्दीन वाले भी हैं। लेकिन ये कहने के बाद दुनिया में जितने लोग हैं ताज़ीम के लिए, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद।
अल्लाह। बाप पैदा हुआ काबे में, 13 रजबुल मुरज्जब, कितना 13 रजबुल मुरज्जब को काबे में उसका लड़ला आया हिंदुस्तान, फजा बदल दी, दिशा बदल दी, हुकूमत बदल दी। और आज लोग ये कहते हैं कि तुम सबूत दिखाओ, तो सबूत हम दिखाएं मसूदी साहब, सबूत दिखाएं। देखो ये शरीयत का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, जो जिस मिट्टी से पैदा होगा वहीं पर दफन होगा, वहीं पर मैं इशारतन बोलूंगा, खुल के नहीं बोलूंगा। जो जहां से पैदा होगा वहीं पर, जिस मिट्टी से पैदा होगा उसी मिट्टी में। तो हमें एनआरसी में कागज दिखाने की जरूरत नहीं, कुरान के 16वें पारे की आयत पढ़ने की जरूरत है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में दोबारा ले जाएंगे और इसी मिट्टी से फिर उठाए जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अब मैं जुमला बोल रहा हूं, हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये दफन होना बता रहा है हम इसी मिट्टी से पैदा हुए। जो दरिया के जरिए बाहर चले गए उनका फैसला करो। खुल के बोलता तो ज्यादा समझते, खुल के बोलता तो ज्यादा समझते। हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हो। हम दरिया के जरिए बाहर नहीं जाएंगे, फिर शांत महासागर में नहीं जाएंगे, हिंद महासागर में नहीं जाएंगे, बहरे अलकाहल में नहीं जाएंगे, बहरे औकियानियस में नहीं जाएंगे, बहरे कुलजुम में नहीं जाएंगे। जब हमारा ख्वाजा यहाँ है, हिंद का राजा यहाँ है, तो हम गुलाम भी यही जाएंगे और दुनिया को बता देंगे, ऐ दुनिया वालों, ये हमारी धरती वो धरती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली का बेटा, हजरत अली का लाडला, इमाम हसन का बेटा, इमाम हुसैन का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा, इमाम बाकर का बेटा, इमाम जाफर का बेटा, इमाम तकी का बेटा, इमाम नकी का बेटा, इमाम रज़ा अली का बेटा, इमाम हसन अस्करी का बेटा, इमाम मूसा काज़िम का बेटा, हजरत गयासुद्दीन का बेटा जब भारत में आया है तो 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना कर गया है। आज उसकी तुरबत पे बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी शीश नवा रहा है। आज दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत वहां शीश नवाकर सलाम मोहब्बत पेश कर रही है। इस बात का सबूत है कि कल भी हिंदुस्तान की धरती पर ख्वाजा की हुकूमत थी और आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। आला हजरत फरमाते हैं अस्दक़ुस सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ी सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेज़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कभी से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा शेर हक़ अश्शौल अश्शई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर ज़न शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो अमेठी के लोगों फिर मिलेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।